तो विधि और उन्नति डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कार कौन ड्राइव करेगा, तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं। अगर 2 हेड्स आता है विधि का तो वो ड्राइव करेगी, और अगर उन्नति का हेड के बाद इमीडिएटली टेल आता है तो वो ड्राइव करेगी। हमें निकालनी है किसकी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कार ड्राइव करने की। तो यहाँ पर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो हम पहले उसकी सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8, यानी 2 की पावर n में 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो हमारी टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। तो हम 8 का हाफ 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 बारी एच 2 बारी टेल, फिर 2 का हाफ 1 एच टी एच टी एच टी एच टी। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल आउटकम्स। तो इन्हें लिख लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी टोटल सैम्पल स्पेस कुछ ऐसे। अब हम निकालते हैं दोनों केस की प्रोबेबिलिटीज। तो पहले केस में था अगर 2 हेड्स एक साथ आ जाए तो विधि ड्राइव करेगी। तो इनमें से 2 हेड्स एक साथ वाले केस है ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस यही 3 केस है। तो प्रोबेबिलिटी की विधि ड्राइव करेगी वो हो जाएगी जब केसेस जिसमें हमें 2 हेड साथ में मिल रहे हैं अपॉन में टोटल। तो ऐसे वाले केसेस हैं 3 और टोटल आउटकम्स है 8, तो 3/8 हो जाएगी विधि की प्रोबेबिलिटी। इसे लिख लेते हैं। उन्नति के केस में था कि हमें हेड के बाद इमीडिएटली टेल चाहिए तो वो ड्राइव करेगी। तो हम देखते हैं ऐसे कितने केसेस हैं कि हमें हेड के बाद ही टेल मिल रहा हो। तो हेड के बाद टेल मिल रहा है इस केस में, हेड के बाद टेल मिल रहा है इस केस में, हेड के बाद टेल यहाँ पे, और हेड के बाद टेल यहाँ पे। तो ऐसे हैं हमारे पास 4 केसेस, इन्हें लिख लेते हैं। ये सारे केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी की उन्नति कार ड्राइव करेगी वो हो जाएगी कि हेड के बाद हमें कितने केसेस में टेल मिल रहा है अपॉन में टोटल। तो ऐसे थे 4 केसेस अपॉन में 8, यानी कि 1/2 या 4/8, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कंपेयर करनी है इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो विधि की प्रोबेबिलिटी थी 3/8, उन्नति की है 4/8। तो उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है विधि से, यानी चांसेस ज़्यादा हैं कि उन्नति कार ड्राइव करे।